पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, 10 सन्नाओ पन्नत्ताओ तंजहा आहार सन्ना भय सन्ना मेहुण सन्ना परिग्रह सन्ना कोह सन्ना मान सन्ना माया सन्ना लोभ सन्ना लोग सन्ना ओह सन्ना। संज्ञा के 10 प्रकार बताए गए हैं। प्रश्न है, संज्ञा क्या चीज होती है? नाउन, अंग्रेजी में नाउन बोलते हैं, संज्ञा या नाम। यहां संज्ञा का नाउन अर्थ अभिष्ट नहीं लगता। संज्ञा के 2 अर्थ हो सकते हैं। आभोग पहला अर्थ, दूसरा मनोविज्ञान। आभोग एक ज्ञान है, वो संवेगात्मक रूप में ज्ञान हो, स्मृति हो, वृत्ति। संज्ञा को इंस्टिंक्ट वृत्ति भी कहा जा सकता है। वह ज्ञानात्मक भी हो सकती है, भावात्मक भी हो सकती है। वैसे संस्कृत के हिसाब से ज्ञांश अवबोधने जानाति, ज्ञान के अर्थ में जो ज्ञांश धातु है उसके आगे सम उपसर्ग लग गया है, तो यह संज्ञा शब्द ज्ञान से संदृप्त प्रतीत होता है। तो ये भीतर की हमारी वृत्तियां हैं, वे संज्ञाएं हैं। अंग्रेजी में इंस्टिंक्ट शब्द काफी एप्रोप्रिएट संज्ञा के लिए बैठ सकता है। तो 10 प्रकारों में आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, क्रोध संज्ञा, मान संज्ञा, माया संज्ञा, लोभ संज्ञा, लोक संज्ञा, ओग संज्ञा, ये 8 और 2 10 प्रकार हैं। 8 प्रकार हैं, वे संवेगात्मक, संवेग प्रधान, इमोशन प्रधान हैं। और शेष 2 प्रकार ओग संज्ञा, लोक संज्ञा, ये इमोशन से इतने जुड़े हुए नहीं है, ये ज्ञान से ही मुख्यतया जुड़े हुए हैं। ये जो 2 संज्ञाएं विशेषतया ज्ञानात्मक हैं, ओग संज्ञा और लोक संज्ञा। ओग संज्ञा है, उसको एक सामान्य अवबोध, दर्शनोपयोग, सामान्य प्रवृत्ति के रूप में उल्लिखित किया गया है। और यह ज्ञान इंद्रिय के निमित्त से भी होता है, अनिंद्रिय मन के निमित्त से भी, अनिंद्रिय के निमित्त से भी हो जाता है। जैसे मति ज्ञान होता है तो 5 इंद्रियों से भी हमें ज्ञान होता है। ओघ ज्ञान, जो ओघ संज्ञा, ओघ ज्ञान है,
थोड़ा सा इंद्रियों से हटकर कोई चेतना का ऐसा ज्ञान होता है एक बात बताई गई है कि 5 इंद्रियां हैं, वैज्ञानिक जगत में एक छठी इंद्रिय मानी गई है, उसकी कल्पना की गई है। वो छठी इंद्रिय ओग संज्ञा वाली हो सकती है, उससे तुलना की जा सकती है। इस छठी इंद्रिय को ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, एक प्रकार से इंद्रियातीत अतीन्द्रिय अंतःकरण की स्थिति है। कई वैज्ञानिक मानते हैं या माना है कि प्रकृति से यह जो छठी इंद्रिय है वो हमारे पूर्वजों को विशेषतया और कई पशु पक्षियों को प्राप्त थी, और यह कोई चेतना से जुड़ा हुआ विशेष ज्ञान होता है। पशु पक्षियों में भी यह ओग संज्ञाक यह ज्ञान, छठी इंद्रिय वाला ज्ञान कुछ अनुमानित होता है। कुछ इसके उदाहरण दिए गए हैं कि जैसे भूकंप आने वाला है, तूफान आने वाला है, तो पशु पक्षियों को पहले ही आभास हो जाता है कि ऐसी प्राकृतिक स्थिति होने वाली है। तो वे पशु पक्षी अपने बिलों में, घोंसलों में और अन्य सुरक्षित स्थानों में पहले ही पहुंच जाते हैं, पहले ही जान लेते हैं ऐसा होने वाला है। कुछ मछलियां हैं वो देख नहीं सकती हैं, परंतु सूक्ष्म विद्युत धाराओं के जरिए पानी में उपस्थित रुकावटों से बचकर वे संचार कर लेती हैं। यह ज्ञान उनमें कहाँ से आता है? वो विशेष कोई ज्ञान है, जिसे ओग संज्ञा से जुड़ा हुआ या वैसा ज्ञान कहा जा सकता है। मनुष्यों में भी, कुछ आदिम जातियों के मनुष्यों में ऐसी स्थितियां उल्लिखित हुई हैं कि वो कैसे विचारों का आदान प्रदान मानसिक रूप से हो जाता है। तो ये पशु पक्षियों में और कुछ मनुष्यों में जो विशेष ज्ञान जो बताया गया है वैज्ञानिकों के संदर्भ में भी, यह एक ओग संज्ञा या कोई पता नहीं कोई इंट्यूशन पावर या चेतना से जुड़ा हुआ जो इंद्रियों के ज्ञान से थोड़ा हटकर के ज्ञान हो सकता है। तो इसी प्रकार लोक संज्ञा को भी विशेष अवबोध की क्रिया ज्ञानोपयोग यूं बताया गया है। तो ये 2 संज्ञाएं हैं वो इमोशन से इतनी जुड़ी हुई नहीं, वो ज्ञानात्मक चेतना से जुड़ी हुई हैं। इनका संबंध कुछ ज्ञानावरणीय क्रम के क्षयोपशम से विशेषतया हो सकता है। बाकी जो 8 संज्ञाएं हैं उनमें भावात्मकता की प्रधानता है। आदमी को आहार की संज्ञा रहती है, भोजन करना करना करना। क्षुधा वेदनीय से भी कोई भूख लग जाए, और कुछ मोहनीय क्रम के योग से भी खाने की वो लालसा वृत्ति हो सकती है। भय लगता है आदमी को, ये भी मोहनीय क्रम का ही प्रभाव है। भय वेदनीय क्रम के प्रभाव से आदमी को डर लगता है। डर लगना आदमी की कमजोरी भी है, क्योंकि आदमी कोई वीतराग तो सब है नहीं, तो भय लगता है। कईयों को किसी छोटे जानवर से भय लगता है। हमारे एक मुनिश्री हैं, चूहे की जाति से डर जाते हैं। चूहे की जाति से चूहा दिख गया तो वो कुछ डरने लग जाते। हमारे कोई साध्वी जी बिल्ली से डर जाती है। ऐसी वो भय की संज्ञा मानो कोई
ऐसा कोई ग्रंथि हो गई या अमुक चीज के साथ भय जुड़ गया, वरना चूहे से कई लोग बिल्कुल नहीं डरते, आ गया चूहा आ गया, कि चूहा दिखा और वो डर लगने लग जाए। बिल्ली आ गई, बिल्ली से क्या डरना, आ गई तो आ गई बिल्ली। पर किसी किसी के वो भय वेदनीय की अमुक प्राणी के साथ कोई इतनी ग्रंथि बंध जाती है कि वो प्राणी दिख गया तो भय लगने लग जाता है। कोई कुत्ते से डर जाए, ठीक है, सांप से डरे आदमी मान ले, सांप से डर गया, सिंह से डर गया, पर ये बिल्ली से डरना और छोटा मोटा कुत्ता आ गया डर लगना, तो ये भय संज्ञा प्रतीत हो रही है कि अमुक स्थिति के साथ भय संज्ञा कोई प्रतिबद्ध हो गई, जुड़ गई, वो चीज दिखी भय लगने लग गया। ऐसी मैथुन संज्ञा भी होती है। परिग्रह की संज्ञा, संग्रह की चेतना, वही इकट्ठा कर लो, वही ले लो, वही ले लो। कोई पदार्थों के प्रति या व्यक्तियों के प्रति भी आसक्ति, लालसा, तृष्णा, इस प्रकार वो ग्रहण, संग्रह, परिग्रह की लालसा वृत्ति हो जाती है। क्रोध संज्ञा है तो गुस्सा आता रहता है, बात बात में गुस्सा, कई बार तेज गुस्सा भी, कईयों को तेज गुस्सा आता है और बोलना शुरू कर देते हैं, कोई चीज फेंक देना, तोड़ देना, कर देना, ऐसे कर देते हैं, प्रहार भी कर देते हैं करने वाले। तो यह भी एक संज्ञा है। अहंकार की संज्ञा, बात बात में अपने को बड़ा दिखाने का प्रयास करना कि पता चले मैं कितना बड़ा आदमी हूं। ठीक है, एक तो जानकारी के लिए बताना अलग बात है, एक वो घमंड के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना। तो अहंकार, मान की भी संज्ञा, माया की संज्ञा, आदमी छल कपट कर लेता है, ठगने की वृत्ति, कपट की वृत्ति, छुपाने की वृत्ति, कि माया भी संज्ञा है, लोभ की भी संज्ञा है, परिग्रह से जुड़ी लोभ की संज्ञा, दो संज्ञाएं पहले बता दी। तो हमारा जीवन है, जो सामान्य जीवन है, छठे गुणस्थान तक के जीवों का जीवन है, इसमें ये संज्ञाएं योगात्मक रूप में, अशुभ योग के रूप में भी आ सकती हैं। सम्यक्त्व के भी प्रमाद हो सकता है और मिथ्यात्व के भी हो सकता है। तो ये संज्ञाएं हैं। अब अमुक गति में अमुक संज्ञा विशेष है, एक एक संज्ञा की प्रधानता भी देखी जा सकती है या बताई जानी जा सकती है, खोजी जा सकती है। देवगति में किस संज्ञा की प्रधानता, मनुष्य में कौन सी, त्रियंच में कौन सी, नरक में कौन सी, एक एक संज्ञा की प्रधानता एक एक आदमी में भी देख लें, किस आदमी में किस संज्ञा की प्रधानता है। जैसे एक तो सामान्य रूप में कि अमुक आदमी डरता ज्यादा है, इसमें गुस्से की वृत्ति ज्यादा है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें यह करना चाहिए कि ये जो मोहात्मक संज्ञाएं हैं, उन मोहात्मक संज्ञाओं का प्रतनुकरण करने का प्रयास जितना हो सके करें। जैसे कि भय की संज्ञा है, एक साथ सारी संज्ञाओं को तो नष्ट करना मुश्किल हो सकता है, कोई कर दे तो कर दे, वरना एक एक संज्ञा को कमजोर करने का प्रयास करें। कि भय संज्ञा है कि मेरे में भय की वृत्ति कम हो। अब कैसे करें, भय की संज्ञा को कम कैसे करें? एक तो परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की जो प्रेक्षा ध्यान की पद्धति बताई, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के समय से जो क्रम शुरू हुआ, उसमें अभय की अनुप्रेक्षा का भी प्रयोग है।
वो एक माध्यम बन सकता है अभय के विकास का, या कोई जप के द्वारा भी नमो जिनानम जय भयानम, नमो जिनानम जय भयान, ऐसे जप का आलंबन भी ले सकते हैं। और तात्कालिक भय की स्थिति में विशेषतया कोई इष्ट आदि का मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं ताकि मनोबल बढ़ सके, भय की स्थिति भी दूर हो सके। अपने आराध्य का इष्ट का स्मरण करके भी मनोबल भी बढ़े, वो विघ्न बाधा की स्थिति भी कुछ कम पड़ जाए या दूर हो जाए। भिक्षु स्वामी का नाम भी भय की परिस्थितियों में, कठिनाइयों में लिया जा सकता है। रात में भय लगे, कभी डर लगे। बड़ी बात तो यह है, साधु तो ऐसा कि रात को स्मशान में जाकर भी सो जाए, स्मशान में जाकर सो जाए, वो तो बहुत बहुत बड़ी बात है कि हैं रात में स्मशान में सो सकते हो, जाकर के बैठ सकते हो, हैं पारस जी, कोई डर नहीं है। अच्छा बढ़िया। मुनि श्री रविंद्र कुमार जी स्वामी है, सरदार शहर में, कभी स्मशान में रात में रहे, सरदार शहर में, हैं सरदार शहर में स्मशान में रहे थे क्या कभी? हाँ, रात में रहे थे अकेले। तो ऐसे तो बहुत बड़े प्रयोग हैं स्मशान में रात में। हमारे परम पूज्य भिक्षु स्वामी अभिनिष्क्रमण की वो प्रथम रात्रि जैत सिंह जी की छतरी वहां बिताई थी। तो स्मशान जो जहाँ चिताएं जलती हों ऐसी जगह जाकर कोई बैठ जाए तो और भी विशेष बात है। तो ऐसे हमारे संतों में कोई कोई मिल सकते हैं जिनको डर नहीं है, स्मशान में जाके बैठ जाओ। जैसा कई अभी मैंने कुछ बात सामने आई, श्रावक भी हुए हैं। ऐसे हमारे प्राचीन साहित्य में भी कुछ बातें कि साधु कैसे अभय का भाव बढ़ाए, कि जैसे पहले रात में संत सब सोए तब उठ जाए, और संत सो गए हैं, अंधेरा वहां अकेला बैठा रहे, बाहर जाके अकेला रहे, यूं करते करते स्मशान में जाके अकेला रहे, अभय के भाव को बढ़ाने का प्रयास है। खैर वो तो बड़ी बात है थोड़ी, ऐसे भी भय की वृत्ति कम रहे। तो ये अब भगवान महावीर की तो खैर वो तो परम पुरुष थे, उनकी तो बात ही क्या, उनके लिए क्या स्मशान और क्या चंड कौशिक सरप चाहे आसातना न हो, कोई यक्ष का मंदिर कुछ भी हो, उनको क्या भय। ऐसी तो महान कोई विभूतियां हो सकती हैं। तो ऐसे हम इन संज्ञाओं को अल्पीकृत प्रतनुकृत करने का प्रयास जितना हो सके करें। अहंकार को कम करना है कि मेरे में अहंकार न आ जाए, मुझे गुस्सा नहीं आए, गुस्सा कम करना है, गुस्से को जीतना है। तो लक्ष्य बनाकर के प्रयास किया जाए तो इन संज्ञाओं को कृष्ण बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। अब इंसान है तो इंसान भगवान भी तो आगे जाकर बन सकता है। तो इंसान है तो गुस्सा आएगा ही आएगा, जरूरी नहीं है। इंसान है तो डरेगा ही डरेगा, कोई जरूरी नहीं है। अब अलग अलग अपने क्षेत्र हैं, जैसे सैनिक होते हैं और वे कहाँ युद्ध में चले जाते हैं। हर किसी को कह दो कि युद्ध में जाओ वहां, तो हर किसी के बस की बात न भी हो। तो हम ये जो संज्ञाएं हैं उनको, जो मोहात्मक संज्ञाएं हैं, उनको कम करने का प्रयास करें तो यह हमारे चेतना के ऊर्ध्वारोहण के विकास का कार्य हो सकता है।